और एक बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास है। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है और पुलिस से मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। गोली लगने से 3 शातिर बदमाश घायल भी हुए बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा भी हुआ है। 23 अप्रैल को खेवराजपुर में 5 लोगों की हत्या हुई थी। ये बड़ी खबर, 7 बदमाश गिरफ्तार मुठभेड़ में, अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर, 5 लोगों की हत्या के मामले में ये कार्रवाई, पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। 23 अप्रैल को खेवराजपुर में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और अब देखिए एक अंतर्राज्यीय गैंग का भी खुलासा हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ प्रयागराज में। सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारियां हासिल करते हैं। मोहम्मद मोइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, इस मुठभेड़ के बारे में कुछ तथ्य मैंने अभी दर्शकों के सामने रखे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे चाहेंगे इस मुठभेड़ के बारे में और इस अंतर्राज्यीय गैंग के बारे में भी। देखिए, प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 22-23 अप्रैल की रात को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की वारदात के बाद घर में आग लगा दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। सरकार की तरफ से इस काम में प्रयागराज पुलिस की मदद के लिए यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई थी। प्रयागराज के एसपी क्राइम की अगुवाई में एसआईटी काम कर रही थी, लेकिन प्रयागराज पुलिस के अफसरों का दावा है कि उन्होंने इस पूरे मामले का वर्कआउट कर लिया है, खुलासा कर लिया है। इस वारदात को एक गैंग ने अंजाम दिया था, जो इंटर स्टेट गैंग है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इसमें मिल करके काम करते थे। कुल 13 सदस्यीय लोगों का ये गैंग है। इनमें से 7 लोगों को प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आज भोर में पुलिस की इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिनमें क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। इन 3 बदमाशों के साथ ही इनके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रयागराज पुलिस का दावा है कि सिर्फ थरवई थाना क्षेत्र में हुई घटना नहीं, बल्कि नवंबर महीने में इसी इलाके के पास जो घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, उसको भी इसी गैंग ने अंजाम दिया था। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले सदस्यों का ये गैंग है, जिसने प्रयागराज में तमाम वारदातों को अंजाम दिया है। और दोपहर 2 बजे के करीब एडीजी जोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी कि गिरोह कब से सक्रिय था और कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों की गिरफ्तारी बाकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार की हत्या करने के पीछे मोटिव क्या था। क्योंकि जो शुरुआती तौर पे हमें नजर आ रहा है कि लूट या डकैती जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि बेहद साधारण परिवार था, जहां पर एक ठीक से पंखा भी नहीं था, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं थी। तो ऐसे में ये पता लगा पाना बेहद जरूरी है कि पूरे परिवार को कत्ल किस मकसद से किया गया था। क्या लूट करना ही मकसद था या कोई और मकसद था, और जो दूसरी घटनाएं अंजाम दी गई उसके पीछे क्या कारण है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर प्रयागराज पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है, तो गंगापार इलाके में पिछले 10-12 सालों से सीरीज में जो हत्याएं हो रही थी, क्या उन हत्याओं पर अंकुश लग सकेगा, क्या उन घटनाओं पर विराम लग सकेगा, क्या तमाम लोगों की जिंदगियां बच सकेंगी। तो तमाम सवाल हैं। दोपहर 2 बजे के करीब एडीजी जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। हालांकि पुलिस कितने सवालों का जवाब दे पाती है और कितने में बचती नजर आती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल ठीक है आपने मोइन, के पुलिस कितने सवालों का जवाब देती है और कितने सवालों से बचती है, ये देखने वाली बात होगी और हमारी निगाह इस पर रहेगी। लेकिन पुलिस इस अंतर्राज्यीय गैंग के बारे में क्या बता पा रही है मोइन? चूंकि खुलासा होने की बात है इस मुठभेड़ के बाद इस अंतर्राज्यीय गैंग का, इस बारे में कोई पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन जो पुलिस ने अब तक बाहर रखी हो? देखिए, प्रयागराज पुलिस के अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, चाहे वो 3 ऐसे लोग हों जिनको पैर में गोलियां लगी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है अस्पताल में, जो बाकी 4 लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस अफसरों ने जो शुरुआती जानकारी दी है उसके मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले बदमाशों का ये गैंग है। इस गैंग के कुछ लोग पहले भी अलग अलग वारदातों में जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद इनका इंटर कनेक्शन था और ये लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। तो दोपहर 2 बजे के करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब डिटेल्स जानकारी मिल
पाएगी कि आखिर कितने दिनों से ये गैंग सक्रिय था, जी। कितनी वारदातों को अंजाम दिया और वारदातों को करने के पीछे इनका मकसद क्या होता था, क्योंकि पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना, 2 साल की मासूम बच्ची जो कि देख भी नहीं सकती, किसी को पहचान भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, उसको कत्ल करने के पीछे आखिर मकसद क्या था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक है पुलिस के मोइन, आला अधिकारी दे बिल्कुल आपने सकें। ठीक कहा कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब मिले।